हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आलिया भट्ट की, जिन्हें अभी इंडस्ट्री में काम करते हुए ऑलमोस्ट 14 से 15 इयर्स हो चुके हैं। पर आज भी उनके इंटरव्यूज में एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि जब वो इंडिया में होती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और उनके बात करने का स्टाइल काफी नेचुरल लगता है, पर जब वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाती हैं तो वो थोड़ी इंटिमिडेट हो जाती हैं और नर्वस नजर आने लगती हैं। जैसे रिसेंटली बाफ्टा के इवेंट में उनके इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू ने उनकी फेवरेट मूवी ट्विस्ट के बारे में पूछा तो आलिया ने गॉन गर्ल मूवी का नाम दिया। बट जब इंटरव्यूअर ने उस फिल्म के आइकॉनिक कूल गर्ल मोनोलॉग का जिक्र किया तो आलिया थोड़ी ब्लैंक हो गई। शायद उनको वो सीन याद नहीं आ रहा था, पर उस चीज को एक्सेप्ट करने के बजाय वो उस बात को अजीब तरीके से कवर अप करने लगी और कहने लगी कि गॉन गर्ल एक पॉप कल्चर मूवमेंट था और लोग एक दूसरे को गॉन गर्ल कहकर कॉम्प्लीमेंट देते थे, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। See, ऐसा बहुत टाइम होता है कि हमारी कोई फेवरेट मूवी या शो होता है, हमने देखा भी होता है बट उसको काफी टाइम हो जाता है, तो उसके मेन ट्विस्ट या कैरेक्टर हमें याद नहीं रहते। सो इट डजंट मीन कि हम झूठ बोले या उसको कवर अप करने लगे। ये साफ दिखाता है कि जब आलिया पर प्रेशर होता है तो वो चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देती हैं और एक फोर्स तरीके से कूल या इम्पैक्टफुल दिखने की कोशिश करती हैं, और क्योंकि वो इतना ज्यादा ट्राई करती हैं तो एंड में वो काफी मेसी हो जाता है। सिंपल आंसर देने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आप ज्यादा फेक करने के ट्राई करोगे तो वो बात सही से लैंड नहीं होती है। बिसाइड ऑल दिस, आलिया के फेशियल एक्सप्रेशन में आई चेंजेस को भी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे उनके डिंपल दिखा दिखा कर बात करना या अननेसेसरी ओवर रिएक्ट करना थोड़ा फेक लगता है, और मे बी शायद ये बोटॉक्स या फिलर के साइड इफेक्ट की वजह से हो, और मे बी वो नर्वस हो जाती हैं। बट उनकी बहन शाहीन भट्ट ने भी एक मर्तबा ये पॉइंट आउट किया था कि आलिया जब नर्वस हो जाती है तो वो बातों को कवर अप करने लगती है और बहुत ओवर डिटेलिंग देने लगती है। मे बी शायद करियर के स्टार्टिंग में हुई ट्रोलिंग की वजह से वो अब बहुत कॉन्शियस रहने लगी हैं कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए, और इस चक्कर में वो इतना एफर्ट लगा देती हैं कि बातें और भी अजीब हो जाती हैं। इसके अलावा अगर फैशन की बात की जाए तो अभी रिसेंटली गुची के इवेंट में उन्होंने एक ब्लैक लेदर आउटफिट पहना था जो टोटली लेदर से बना था, और जब उनसे इस आउटफिट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लेदर वर्ड यूज ही नहीं किया, बल्कि सिंपल ब्लैक ड्रेस और अपने गोल्डन बटन की बातें करती रही। आलिया हमेशा एनिमल वेलफेयर की बातें करती है, और इसके बाद एक ऐसे ब्रांड को प्रमोट करना जो अपने प्रोडक्ट्स में एनिमल की स्किन यूज करते हैं, इस काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। लाइक एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आपको एनिमल का बहुत ख्याल है, आप बहुत प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं एनिमल्स की स्किन से बना ड्रेस पहन रहे हो। बट अगर हम बात करें बिली आइलिश की तो वो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि उनका स्टांस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लग्जरी ब्रांड्स पर प्रेशर डालती हैं क्रूएलिटी को रोकने के लिए, और अगर कोई ब्रांड उनके वैल्यूज के खिलाफ हो तो वो साफ मना कर देती हैं। पर हमारे सेलिब्रिटीज बस उन बड़े ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, चाहे उनके प्रिंसिपल पीछे ही क्यों ना छूट जाएं। अब अगर हम पुराने वक्त के एक्टर्स को देखें जैसे सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, तो उनका अलग ही चार्म और ऑरा होता था जब वो इंटरनेशनल मीडिया को फेस करती थी। वो सब ब्यूटी पेजेंट से आई थी और उन्होंने खुद को उस लेवल के लिए ट्रेन किया था। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और वर्ड को आर्टिकुलेट करने का तरीका इतना इंप्रेसिव था कि वेस्ट की ऑडियंस आज भी उन्हें सुनना पसंद करती है। पर आज के न्यू एक्टर्स, चाहे वो आलिया हो, रणबीर कपूर हो, कियारा अडवाणी या अनन्या पांडे, उनके इंटरव्यूज में ये बात नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है। ऐसा लगता है कि उन्हें बस फिट इन होना है या वैसे वैलिडेशन चाहिए, जिसकी वजह से वो अक्सर अपनी असली पर्सनैलिटी खो देते हैं। आलिया को समझना होगा कि अगर वो अपने आंसर्स को सिंपल और जनरल रखेगी तो ऑडियंस उन्हें ज्यादा पसंद करेगी। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।